स्वागत है आपका मास्टरिंग कंप्लीट 10th मैथ्स थ्रू एनसीईआरटी में। तो ये ओवरऑल 11th चैप्टर है। होपफुली 10 के 10 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे और साथ में ना केवल एकेडमिक एक्सीलेंस मतलब मैथ्स की, बल्कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम थ्रू आउट द सीरीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी प्रॉपर वे में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। हर एक टास्क, हर एक होमवर्क बेहतर वे में आप कंप्लीट करके अपने पर्सनालिटी में अभी तक निखार देखने लगे हो, चेंजेस देखने लगे हो, राइट। चलो, तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो सारी बातें आपको समझ आ रही है। अगर नए स्टूडेंट हो तो सकता है आपको लगे कि क्या बोल रहे हैं सर। तो ये रहा मेरे बारे में कुछ डिटेल, इसको पढ़ लो, है ना। और इस लेक्चर के लास्ट में आते आते आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में मैं बात कर रहा कि आखिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है क्या नहीं। ओके, चलो पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ी आज के लिए हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देख लेते हैं इसमें क्या सिलेबस है, फिर उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे एक एक चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर देते, फिर आगे बढ़ जाएंगे। माइनर सेक्टर सेगमेंट क्या होता है, एरिया उसका सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, ठीक है। और कुछ है नहीं, खत्म। बस एक ही एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। सोचो कितना आसान चैप्टर है, बोलो हाँ ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि यही चीज है मेन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फिर प्रैक्टिस आती है सेकंड नंबर पे, ध्यान समझो। सर्कल, पिछला चैप्टर होपफुली आपने देख लिया है, तभी ये चैप्टर देखने आ रहे हैं। और चैप्टर सर्कल के रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर है तो भाई उद्गम सीरीज देखो ना, उद्गम देखो, 9 देखो, 10 देखो, बोलो हाँ ना। लेकिन अगर एग्जाम चलने टाइम नहीं है तो इसी को देख लो, है ना। इसी में सारा कुछ क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। तो एक सर्कल हो गया जो इक्वी डिस्टेंस होता है फिक्स पॉइंट का, सारे पॉइंट के कलेक्शन के साथ, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसके डबल को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, है ना। अब ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस का जो लेंथ होता है वो होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस क्या मैं बोला, अरे सर्कल का पूरा ये, अगर इसके, है ना, सर्कल पे आप चलोगे तो जितना लेंथ कवर करोगे वो कितना होता है, 2 पाई आर। इसी को पेरीमीटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो इतना क्लियर है क्या? वेरी गुड। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पता ही है आपको, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब बात करते हैं किसका, टेंजेंट, सेकेंड, ये सब आपने पिछले क्लास में देख लिया है कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, उसको एक पॉइंट पे टच करे तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। 2 पॉइंट पे कट करे सेकेंड बोलते हैं। केवल 2 लाइन सेगमेंट अगर हो तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो उसको डायमीटर बोलते हैं। ये सारी चीज क्लियर है आपको, समझ। अब बात करते हैं 2 नए टर्मिनोलॉजी का। एक है सेक्टर, है ना, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक। और दूसरा है हमारा क्या, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखो ध्यान से कि अगर एक सर्कल हमने ऐसे लिया, ठीक है। अब इसका सेंटर मान लो यहाँ पे है, तो इसको अगर इस तरीके से कट किया, स्लाइस, है ना, याद करो पिज्जा को ऐसे कट करते हैं, पिज्जा का स्लाइस। तो स्लाइस को हम बोलते हैं सेक्टर। बोलो क्लियर है क्या, ये क्या है, सेक्टर है। अच्छा, ये सेक्टर जो है, 2 सेक्टर हुआ क्या, एक जो बच गया उसको भी तो सेक्टर ही बोलेंगे। तो बड़ा सेक्टर है तो मेजर, और ये छोटा सेक्टर है तो माइनर सेक्टर। बोलो ये चीज क्लियर हुआ आपको। ओ ए बी को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्लियर? बाकी जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब बात ये आती है सर, ठीक है, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। लेकिन इसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, मतलब अगर आपको ए सी बी निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, ए सी बी, तो कैसे निकालोगे? और एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी कैसे निकालो? तो देखो दोनों का फॉर्मूला है। मान लेते हैं एंगल थीटा है, क्या है, थीटा है। ये वाला एंगल ए ओ बी एंगल कितना है, थीटा। लेट ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। तो जो ए सी बी है ना, वो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला ध्यान में रहेगा। गुड। अभी फॉर्मूला कैसा है वो भी बताता हूँ, डोंट वरी। और एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, ए बी वही हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? समझो ध्यान से। ये दोनों फॉर्मूला आए कैसे, एवरीबॉडी ध्यान से समझो। अगर पूरा सर्कल रहता, अभी ऊपर देखा, तो उसका आंसर क्या आता है, कलर चेंज कर देता हूँ, सब्जेक्ट आपको क्लियर है। अगर पूरा सर्कल रहता तो आंसर आता है उसका पेरीमीटर 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है, 360। अब यहाँ पे पूरा एंगल कितना है, थीटा है, हमें नहीं पता कितना है, थीटा है। तो इसलिए थीटा जो है कितना पार्ट है 360 का, इसलिए हमने थीटा बाई 360 किया। अगर हमें पूरा सर्कल का देखना है तो थीटा क्या रखेंगे, 360। तो देखो अगर इस फॉर्मूले में 360 आप रखो थीटा की वैल्यू, तो पूरे सर्कल की बात करें तो 2 पाई आर आता है कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल आता है। तो इसीलिए P इक्वल टू 2 पाई आर आता है फॉर थीटा इक्वल टू 360, मतलब कंप्लीट सर्कल के लिए। सेम मैनर में एरिया के लिए भी अगर थीटा 360 रखें, मतलब पूरे सर्कल का देखें, तो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर आता है। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना, सबस। अब होपफुली आपको सेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर है। सेम तर्ज पे, सेम मैनर में हम सेगमेंट की बात करेंगे। देखो ध्यान से, सेगमेंट, है ना, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल बना लिया। अब इसको फिर ऐसे कट किया, एक कॉर्ड बनाया।
अब एक कॉर्ड देखो क्या कर रहा है, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किसमें किसमें? ये जो छोटा वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। क्या हो गया है? सेगमेंट। अच्छा, छोटा है तो इसलिए माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला पार्ट देखो बाकी जो बचा उसको ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये पूरा पूरा ये भी एक सेगमेंट है, और इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। बोलो अभी क्लियर हुआ क्या माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट? ठीक है। अब बात आती है सर इसका पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे कैसे? तो समझो ध्यान से। इसका निकालने के लिए अब मान लो इसी डायग्राम में मैं बता देता हूँ दूसरे कलर से। इसके लिए आप इस सर्कल को, इसके सेंटर को मिला दो, है ना, इन दोनों पॉइंट से मिला दिया, पॉइंट ओ ए बी। तो क्या आप ओ ए बी का एरिया निकाल सकते हो क्या? एरिया ऑफ ओ ए बी। कहोगे हाँ सर, अभी आपने सिखाया कि ओ ए बी क्या है, एक सेक्टर है पूरा पूरा, उसका एरिया निकल जाएगा। उसके एरिया में माइनस कर दो ट्रेंगल का एरिया। कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल ओ ए बी का। ठीक है, सेक्टर का पहले एरिया निकाल लो, सेक्टर ओ ए बी का एरिया मतलब पूरा का पूरा एरिया। अब उस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रेंगल ओ ए बी के एरिया को माइनस कर दो तो आपको सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अभी जो मैंने बताया उसको जब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो आपको और बेहतर वे में क्लियर होगा, लेकिन यही तरीका है इसका एरिया निकालने का। बोलो क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टार्ट किया जाए फिर क्वेश्चन? बोलो हाँ ना, ले देकर बस इतना ही कॉन्सेप्ट है एवरीबॉडी इस चैप्टर में। अनफॉर्चुनेटली कहोगे सर अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहे हो, हमारा तो वैसे भी इतना ज़्यादा सिलेबस नजर आता है। बेटा अभी तुम कितने फॉर्चुनेट हो तुम्हें मालूम नहीं है, समझ रहे हो क्या? पहले के लोग जो है इतना ज़्यादा सिलेबस करते थे, अब क्या ही बताएं। चलो बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, अदरवाइज आपको फोमो होने लगेगा कि सर हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप बाद में भी कर लोगे। तो आ जाए एक्सरसाइज पे। टोटल कितने क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन है एवरीबॉडी। बच्चों वाले क्वेश्चन है, फटाक से कर लेते हैं। बच्चों वाले मतलब आसान, पता है ना आपको कि जब भी मैं बोलूंगा बच्चे वाले क्वेश्चन मतलब आसान क्वेश्चन। ठीक, आगे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6। तो ऐसे लिख लेंगे गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए गिवन गिवन है क्या? r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 60। तो हम फॉर्मूला जानते हैं एरिया का, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए एवरीबॉडी, थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई को रहने दो, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1/6 बचा, 1/6 इंटू 36 पाई, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, तो 6 से 6 गया, 6 पाई आंसर आ गया। बोलो एकदम क्लियर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियस था सेंटीमीटर में और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वजह से फाइनल आंसर इतना आ गया। बोलो क्लियर एकदम, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक चौथाई, मतलब जो 360 का एक चौथाई कितना होगा? बोलोगे सर 90 डिग्री। शाबाश। या तो 90 डिग्री लेकर चलो थीटा की वैल्यू, या फिर 1/4 कर दो एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका 1/4 क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? गुड। या तो इतना लिखो या तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखो, दोनों तरीके से एरिया आपका सेम ही आएगा। देखो 90 से 360 क्या 1/4 ही आया ना। तो ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हो सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें सर्कमफेरेंस दिया है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 22 है, क्योंकि हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी एरिया निकालने के लिए, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इंटू आर इक्वल टू 22। देखो 22 से 22 गया, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2। क्यों? क्योंकि बाकी पार्ट उधर जाएगा। तो सो उठा के आर की वैल्यू रख दीजिए एवरीवन। कहाँ पे? इस वाले पे एक्सप्रेशन में। तो हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। ठीक, देखो 7 से 7 गया, 2 से ये गया 11। अब 11 इंटू 7 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा? 4 इंटू 2। तो ये क्या हो गया? 77/4 टू जा 8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर, शाबाश। अब ये पक गई है खिचड़ी पूरा का पूरा यहाँ पे। इसको अपन मिटाते हैं तब तक होपफुली। और बताइए फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट कैसा चल रहा है? क्या आप चेंजेस महसूस कर रहे हो अपने आप में? और आपके जो नजदीकी वन है ना, क्लोज वन जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो नजदीकी वन मतलब क्लोज वन, आप में चेंजेस कर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, है ना। क्योंकि देखो मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, तो मेरे को नहीं मालूम चल रहा कि कितना बेहतरीन वे में आप फॉलो कर रहे हो उन दोनों को, इसको फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट को। तो इस वजह से आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक, चलो होपफुली पहला दूसरा आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन तीसरे पे आते हैं। इसी तरीके से आसान आसान क्वेश्चन फटाक से कर लेंगे पूरा पूरा एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान दीजिएगा क्या बोला। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतना। ठीक है, तो लेंथ है तो क्या बन जाएगा? और रेडियस बन जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर।
बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं एवरीबॉडी। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। वाह, काम करते हैं अपन को, आपको है ना, घड़ी दिखा देते हैं, वॉच फेस। हाँ, ये है। इसका दिखा के आपको बताता हूं मैं कि कितना डिग्री वो घूमेगा। ये देखो आ गया सामने आपके। कौन सा? हाँ, नहीं, एकदम सिंपल वाला चाहिए ना। वो अजंता का देखा होगा आपने, घरों में लगा होता है अजंता वॉच। अजंता डिजिटल, वो क्या करते हैं क्या? अजंता, अजंता और क्या बोलते हैं, दीवार पे लगाते हैं, है ना? तो अजंता वॉच। हाँ, वॉल वाला देखा हुआ, अजंता वॉचेज वॉल। इससे भी नहीं आया क्या? अरे सिंपल चाहिए भाई। इधर गया। ओके, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। हाँ हाँ, ये दिख तो रहा था। हाँ, देखा, आ गया, शाबाश। अब ठीक है। होपफुली आपको दिख रहा होगा ध्यान से। तो ये मिनट वाली सुई सबसे लंबी है ना, फिर सेकंड वाली सबसे पतली, और सबसे मोटी जो सुई होती है वो घंटे वाली होती है, आर वाली होती है। बोलो इतना क्लियर है क्या जिंजी बालक? अरे सर, बेवकूफ समझते हो क्या जिंजी को? अरे नहीं भाई, मेरा पूछना अधिकार है, समझ रखा, इसलिए पूछ लेता हूँ, है ना, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे? क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतना, रेडियस हो गया इतना। तो बताओ कितना एरिया वो स्वेप करेगा बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब देखो ध्यान से, क्या है? 5 मिनट। ये पूरा का पूरा जो मिनट वाली सुई है, टोटल एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? आप बोलोगे सर 60 मिनट में एक चक्कर, तो 5 मिनट में कितना लगाएगी? बोलोगे 5/60। अब ध्यान से समझो कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करती है। 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना कवर करेगी? बोलो सर 360 डिवाइडेड बाई 60 कर दो, आ जाएगा 6 डिग्री। एक मिनट चलने पर वो 6 डिग्री कवर करती है। 5 मिनट चलने पर कितना डिग्री कवर करेगी? तो कहोगे सर 6 इंटू 5 करो, तो 6 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री कवर करेगी। थीटा हो गया 30 डिग्री। क्या एरिया निकाल लोगे? क्या क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू कितना? 30 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई। अब इतना कैलकुलेशन आई होप कि आप कर ही लोगे। अब आ जाते हैं कि सर एक बार और फिर से बताइए कि 30 डिग्री कैसे आया, मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। तो समझो ध्यान से, अगर मिनट वाली सुई 12 से 3 पे जाती, कितना? 12 से 3 पे जाती तो कितना मिनट होता? तो बोलोगे सर 15 मिनट होता। और कितना एंगल घुमा, देख रहे हो क्या हो रहा? यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 3 है। कितना एंगल दिख रहा दोनों के बीच में? 90 डिग्री दिख रहा। क्या? वेरी गुड। अब 15 मिनट में अगर 90 है तो 5 मिनट में कितना? 15 मिनट मतलब 1/3। 15 का 5 होता है, तो 90 का 1/3 कितना होगा? 30। अरे भाई बोलो क्लियर है क्या? गुड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं। बोला अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेन एट अ राइट एंगल एट सेंटर। ठीक है, समझो ध्यान से। व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं इसको। बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है इसलिए। बढ़िया क्या, आसान ही है ना? यहाँ 10th लेवल पे क्या ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, आसान ही होते हैं सारे के सारे मोस्टली। बोल रहा कि अ क्वाड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सबटेंड अ राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। ध्यान रहे, समझो ध्यान से। एक सर्कल ले लेते हैं और एक बना लेते हैं क्वाड, और ये सेंटर हो गया। और क्वाड का लेंथ है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है एक बार देख लेते हैं। क्वाड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और 90 डिग्री बना रहा है। ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ है ना। गुड। तो हमें बोला कि माइनर सेक्टर का क्या चाहिए हमें? सॉरी, कॉर्ड का कितना है? अ, चौथा, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10। सॉरी एवरीबॉडी, रेडियस 10 है ना? रेडियस 10 है तो वो ये कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। वो भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, ऑब्वियस है होगा। बोलो हाँ ना। ठीक है, तो आगे बोला फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट है ना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अब एक बार बता मेरे को, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहले पहला वाला करते हैं, ठीक है। माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर एक काम करो, आप क्या पता है, आप पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और उसको माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ए ओ बी को। मैंने बोला वेरी गुड बच्चा, शाबाश, कर देते हैं।
तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, कहोगे सर फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सा बस, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी क्या होगा, कहोगे सर राइट एंगल ट्रेंगल है इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए एवरीबडी। कैसे रखोगे, थीटा देखो कितना है 90 और रेडियस कितना है 10, तो 90 बाई 360 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस हाफ, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10। कैसे सर, कैसे, नहीं मजा आया, देखो भाई ट्रेंगल में देखो, ये 90 है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो बचा कौन सा, क्या बचा, बी और एच बचा, तो 10 और 10 हो जाएगा। बोलो क्लियर, शाबाश, रख दो, आ गया आंसर। 90 से 360 गया 4, 10 का स्क्वायर 100 का बाई 4 25 पाई, और देखो 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 कितना 50, तो 25 अगर कॉमन ले लिया जाए तो पाई माइनस 2, दिस इज आंसर। अगर चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। बोलो ये पहला पार्ट क्लियर हुआ क्या आपको, बोलोगे हाँ सर एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर में एंगल कितना बन जाएगा जरा मेरे को बताना। कहोगे सर माइनर का अगर 90 है तो मेजर का हो जाएगा 360 माइनस 90, वेरी गुड, तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अरे बोलो भाई हाँ या ना, बोलोगे हाँ सर, बड़ा सही दिमाग लगाया आपने। अरे भाई ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें दिमाग क्या लगाना, 270 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10 का स्क्वायर है ना। अब कहोगे सर ठीक है इतना तो आप कर लेंगे, कर लोगे, अरे कर लोगे या करवा दूं, कर लेंगे कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं कर देता हूँ, अरे कर लेंगे सर, रहने दो, रहने दो पक्का, चलो ठीक है रहने देता हूँ। ये देखो कहते कहते 75 पाई आ गया आंसर। अब कर लेना आप पाई को मल्टीप्लाई, ठीक। चलो चौथा भी हो गया, पांचवा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना, इन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, 2160, ठीक है। कितना आसान कि सर आप सारे क्वेश्चन को पढ़ के क्यों बोलते हो आसान, क्योंकि भाई आसान है तो आसान ही बोलेंगे ना। ये देखो होपफुली आपको भी आसान लग रहा होगा, ये देखो ये हो गया सेंटर, ये हो गया कॉर्ड जिसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 21 सेंटीमीटर कॉर्ड का लेंथ था, रेडियस था इन अ सर्कल रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, देखा 21 सेंटीमीटर रेडियस है, तो सर कॉर्ड क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भाई उसका भी 21 ही आने वाला है। सर कैसे पता आपको, अंतर्यामी हो गया भाई, लॉजिक लॉजिक है ना, जो हमें डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडियस है 21 सेंटीमीटर और ये एंगल है 60, हमें मालूम है कि अगर ये आइसोसीलस ट्रायंगल है, ऑब्वियस आइसोसीलस ये है, क्यों, क्योंकि दो साइड 21 सेंटीमीटर, तो बाकी दोनों एंगल इक्वल होगा, और अगर एक एंगल 60 है तो बाकी दोनों एंगल इक्वल कितना कितना हो सकता है, 60-60 हो सकता है। तो अब बताओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर। तो अब बताओ कि जो मैंने कॉर्ड इक्वल टू 21 सेंटीमीटर लिखा, सही लिखा कि गलत लिखा, बोलोगे सर बिल्कुल सही लिखा, लेकिन ये आपने कैलकुलेट किया, तो इसलिए आप लिखोगे कि ए बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, लेकिन ओ ए और ओ बी को क्या लिखोगे आप, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिखोगे गिवन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था और ए बी को आपने निकाला। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको, गुड। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है ये देखते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क बताना है और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क बताना है। देखो लेंथ ऑफ द आर्क मतलब पेरीमीटर, क्या, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। अच्छा थीटा कितना रखोगे, क्या बच्चों वाली बात करते हो सर, थीटा तो सीधे दिख रहा 60 डिग्री सा, बस 60 डिवाइडेड बाई 360 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 का क्या कर लोगे, क्या सिंप्लीफाई, यस सर। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपका, 3 इंटू 3 आ गया 22 क्या सेंटीमीटर, बोलो क्लियर, सब। दूसरा पार्ट आपको क्या बताना है, दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में बताना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो एरिया क्या होता है भाई, सेक्टर या सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का तो आसान कर दिया, कितना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कर दोगे क्या, सब बस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेगमेंट का पूछता तो बता देते क्या, बोलो हाँ सर, अरे बोलो हाँ, कैसे, अभी ऊपर वाला सेम क्वेश्चन तो मैंने समझाया है कि नहीं। अच्छा 22/7 इंटू आर कितना है, 21 का स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर बताता हूँ कैसे करोगे आप। देखो ये आ गया 6 11 और ये हो गया 3 और 7 3 जा 3 से 3 गया 21 इंटू 11 बचा, क्या होता है 21 इंटू 11, 21 10 जा 210 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों भाई एरिया निकाला इसलिए, है ना। अब सेक्टर का, अगर माइनर सेक्टर, ये देखो ये माइनर सेक्टर है ना, दिख रहा होगा आपको, अगर इसका एरिया निकालना होता तो आप कहते हैं कि सर जो आपने एरिया निकाला ना माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया,
और ट्रेंगल क्या दिख रहा है आपको, इक्विलेटरल क्या होता है, √3/4 a²। क्या इसको सिंप्लीफाई कर लोगे क्या? गुड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 एवरीबॉडी। होपफुली आपको अच्छा पूछा है तो तीसरा पार्ट एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म, वही तो मैं सोचूं कि अगर सारा कुछ दिया है तो क्यों नहीं पूछ रहा। तो तीसरा पार्ट पूछा है एवरीबॉडी, तो तीसरा पार्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। ये तीसरा पार्ट हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। बोलो क्लियर, सबस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है 6 में, अ क्वाड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ध्यान रहे रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। सबटेनेड एंगल थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो बताओ कि कॉर्ड का लेंथ भी क्या हो जाएगा, 60। सबस। फाइंड द एरिया ऑफ करिस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सबस। देखो फिर से एकदम आसान है क्या? अरे भाई बोलो हाँ है ना। गुड। चलो अभी मैं बता देता हूँ, इस बार क्या करूंगा मैं, बताऊंगा आप करोगे। हाँ मेरे को पता है सर्कल परफेक्ट नहीं बना है। अच्छा इसको ऐसे भी तो बना सकते, एक मिनट एवरीबॉडी, अपन ऐसा भी बना सकते, जस्ट अ मिनट बियर विथ मी। कैसे कर सकते, कहाँ पे तो था, एक बार तो किया था मैंने। नहीं नहीं नहीं, ये तो रूलर है। ओके ओके। न न न न न न न न न न। आहा, आ गया आ गया आ गया। क्या बात, वाह 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 वाह। देखो कितना काम आसान हो गया है ना। डिजिटल लाइफ ने कितना काम आसान कर दिया है। हम जैसे मास्टरों का और आप जैसे स्टूडेंट का काम जो है मुश्किल कर दिया है कि नहीं। सोच रहे होगे, नहीं आपका भी काम आसान किया, ठीक है, डोंट वरी। तो ये है हमारे पास एक सर्कल। अच्छा किधर गया, ओह, ओहो। अभी तो इधर ही था, किधर से देखा था बड़ी। ओहो, फिर से भूल गया क्या मैं। मिल गया। तो ये बोला एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड भी बना लेते हैं। एक मिनट रुको, ये किधर हो गया, कॉर्ड भी बना ही लेते हैं। ये देखो, ओहो एक मिनट एवरीबॉडी, है ना, इसको मिटा के पूरा शुरू से बनाते हैं। शुरू से, ओके ओके ओके। ये नहीं हटेगा क्या? ओके एवरीबॉडी जस्ट अ मिनट। ये क्या बात है? इसको भी तो हटना चाहिए ना। नो प्रॉब्लम, फिर से बना लेते हैं। अगर ये नहीं हट रहा तो उसकी जगह दूसरा ला देते हैं ना, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। ओके क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे अभी मैं भूल गया, ध्यान से देखते। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे एवरीबॉडी। रेडियस है 15, एंगल है 60। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे, रेडियस है 15, ठीक है, और रेडियस है 15। ओके, ये देखो वाह, क्या बात है, रेडियस है 15 और कॉर्ड है, चलो कोई बात नहीं है ना। आपको होपफुली आपको समझ आ रहा है ना सारा कुछ, ठीक है, उतना ही इनफ है एवरीबॉडी। ठीक है, थोड़ा सा इम्परफेक्शन रहे, नहीं तो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होते हैं, सच दैट आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डाल, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े। तो ओ ए भी है 60 डिग्री है, तो हर एक एंगल कितना होगा, 60 60 60 हो जाएगा। ये 15 15 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमसे पूछा है माइनर सेक्टर का सेगमेंट का एरिया। आपको मालूम ही है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यही होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बोलो हाँ या ना, माइनर सेगमेंट क्लियर है क्या? बोलो कि यस सर बिल्कुल क्लियर है भाई, क्लियर है तभी बोलना, ठीक है। आगे बोला माइनर इन मेजर सेगमेंट, माइनर और मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का कैसे निकालोगे भाई, अगर माइनर सेगमेंट का आपको पता है टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, जो भी आया ऊपर है ना वो आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट का एरिया। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, चलो ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने बता दिया तो आराम से समझा देता हूँ, ध्यान से समझो क्या हुआ। पहले तो हमने निकाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे निकाला आपको मालूम ही है कि हमें आपने कहा कि सर आप पहले सेक्टर का एरिया निकाल लो, जो छोटा वाला सेक्टर है, एंगल थीटा है तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 15, माइनस कर दो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बन रहा है √3/4 a²। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट, अब इसको मान लो मैं बोल देता हूँ एक्स की वैल्यू एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, कहोगे सर टोटल सर्कल आपको मालूम है एरिया क्या होता है, मैं बोलूंगा यस, माइनस पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, इसमें माइनस कर दो, आप ऊपर जो निकाला था माइनस सेक्टर का एरिया, मैं बोलूंगा ऐसा क्यों किया आपने, कहोगे सर देखो ये है माइनर सेगमेंट, तो इसका एरिया अगर आपको मालूम है तो बड़े वाले सेगमेंट का एरिया चाहिए तो टोटल सर्कल में से माइनस कर दो, बोलो बच्चों वाले काम, शाबाश, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं everybody। A chord of a circle of radius 12 centimeters obtain an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle। ठीक है, सेगमेंट का एरिया बताना है, 120 है और एक चीज और था, क्या था क्या था क्या था, 120 और क्या था everybody, हाँ 120 और रेडियस 12, ओके अभी करके देता हूँ, ये देखो एक सर्कल ले लिया हमने, अच्छा नहीं होता क्या, चलो फिर से ले लेते हैं, ओहो इसको यूज करने में थोड़ा सा है ना, आ जाएगा एवरीबॉडी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या रेजिलियंस, ठीक है। ओके तो कहाँ गया कहाँ गया, हाँ इधर, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है सब। इस सर्कल में बोल रहा है कि जो एंगल है ना वो है 120, कितना 120, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है 120 है, और जो रेडियस है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, हमें चाहिए इसका एरिया, इसका माइनर सेगमेंट का, ठीक है क्या, नाम दे देते हैं ओ ए बी। अब बात आती है सर ठीक है अगर ये 12 है ये भी 12 है, अगर राइट एंगल लेता तो एरिया निकाल लेते, लेकिन अभी तो निकाल नहीं पाएंगे, तो भाई आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, याद करो, इसको डालो ऐसे परपेंडिकुलर, क्या डालो परपेंडिकुलर, इसका नाम दो डी, क्यों ये 90 डिग्री बना रहा है क्या, अब अगर 120 है तो आधा एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा क्या, बोलोगे हाँ सर 60 तो हो जाएगा, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्या, बोलोगे यस सर। आप देखो ध्यान से, इन ट्रिंगल ओ डी ए क्या राइट एंगल ट्रिंगल है क्या, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा देंगे, तो बताओ साइन 30 क्या होगा, कहोगे सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, अच्छा परपेंडिकुलर क्या होगा जल्दी बोलो, कहोगे सर ओ डी, क्योंकि एंगल के सामने वाले लेंथ को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, बहुत अच्छे से किया है हमने एवरीबॉडी, तो ओ डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा अगर ओ डी आ गया हमारे पास तो क्या हम ए डी भी निकाल सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ से, बहुत आसान है, कैसे, अब यहाँ पे इस बार क्या चाहिए हमें, बेस और हाइपोटेनस में चाहिए, तो कॉस ले लो, तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कहोगे सर पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 क्या होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू √3/2 इक्वल टू AD/12, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 इंटू 12 जो कि आ गया 6√3। एक बात बताओ मेरे को, डायग्राम ऊपर दिख रहा क्या है, अगर AD √6√3 है तो AB क्या हो जाएगा, कहोगे सर डबल हो जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये हो गया 12√3। अब बताओ मेरे को, क्या बताओ कि भाई एरिया निकाल लोगे क्या ट्रेंगल का, कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट भी पता है अब बेस भी पता है, एरिया आ गया ट्रेंगल का, अब सेक्टर वाले एरिया में से ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दो, क्या करो, क्या मैंने बोला फिर से समझो, सेक्टर का एरिया निकालो, कैसे निकालोगे, θ/360 इंटू θ/360, θ/360, हाँ θ/360 लिख ही देता हूँ है ना, तो ये आया कितना कितना 6 और 12√3, ठीक है। एवरीबॉडी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 12√3 और 6 और क्या है परपेंडिकुलर, बस सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ गया, थीटा कितना है 120/360 और रेडियस कितना था 12 था क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, 7वां कर रहे हैं, हाँ 12 था रेडियस, ठीक है। पाई इंटू 12 का स्क्वायर माइनस, ये देखो 2 से 3 गया, 3/3 अब यहाँ पे कर दो 3 जा 12 का स्क्वायर कितना 12 इंटू 4 चौट 48 पाई माइनस 36√3, क्या सिंप्लीफाई कर लोगे क्या, पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.732 रख के बोलो हाँ ना, ठीक है कर लेना, सबस भरोसा है हमें तो पे, कर लोगे तुम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, बोला कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, बताओ कितनी गलत बात है ना,
हार्स को बांध के रखा। वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ठीक है, साइड कितना है 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप सी। ठीक है, the area part that field in which the horse can graze, the increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर। बिल्कुल आसान से है, देखो ध्यान से, यह है टोटल 15 मीटर, लेकिन जो रोप है वह है 5 मीटर। अब 5 मीटर है तो ये जो घोड़ा है, हॉर्स है, इतना ही एरिया कवर कर सकता है क्या? 1/4 दिख भी रहा होगा आपको। बोलोगे हाँ सर। रेडियस कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 5 मीटर। तो एंगल कितना हो जाएगा? चाहो तो 90 डिग्री लो या फिर 1/4 लो। तो एरिया हो जाएगा, या तो लिखो आप 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, या फिर लिखो आप 1/4 पाई आर स्क्वायर। दोनों से सेम ही आएगा। बोलो हाँ ना। कैसे पता? भाई एंगल 90 बन रहा है इसलिए 90 लिया इस फॉर्मूले में, और दिख रहा हमें कि एक क्वाड्रेंट, सर्कल का क्वाड्रेंट मतलब 1/4 हिस्सा ही कवर कर पाएगा एक घोड़ा, इसलिए 1/4 लिया। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखोगे? 5। तो देखो 960 गया 1/4, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 पाई बाई 4, ये आ गया आंसर। दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर आर की वैल्यू 5 से 10 हो जाए तो बताओ कितना ज़्यादा एरिया वो ग्रेस करेगा। तो अब नया एरिया क्या हो जाएगा? मान लो A2 हो गया, पहले क्या था A1, तो A2 हो जाएगा 1/4 पाई 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 का 1/4 25 पाई। तो इंक्रीज कितना हुआ? तो कहोगे सर माइनस कर दो, किस में से किस में? A2 को में से A1 में से माइनस कर दो, तो 25 पाई माइनस 1/4 25 पाई, तो आ जाएगा 25 टाइम 75/4 पाई। तो इतना इंक्रीज इन एरिया होगा एवरीबॉडी। क्या होगा? इंक्रीज इन एरिया। होपफुली वही पूछा था, हाँ, इंक्रीज इन एरिया, ग्रेजिंग एरिया। बोलो क्लियर दोनों के दोनों पार्ट? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 14, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे, सॉरी 6 क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम, सब कर लेंगे। बोला ब्रूच, ब्रूच ये देखो फिगर 11.9 में ब्रूच है। क्या है? ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मीटर। ध्यान है डायमीटर है कितना? 35 mm है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? कहोगे सर डायमीटर का आधा कर दो, इसमें क्या टेंशन वाली बात है? 35/2 हो गया mm। ठीक है। वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट। दिख भी रहा हमें 5 डायमीटर है। ठीक है। सो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हमें पता है कि अगर एक का लेंथ है 35, ध्यान है डायमीटर है, पूरा का पूरा लेंथ हमें चाहिए सिल्वर वायर का। टोटल 5 सिल्वर वायर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल लेंथ आ गया किसका? जो हमें सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है। कितना आ जाएगा? 5 25 25, 5 15 2 17, कितना? 175 mm। ध्यान है mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है क्या? एल की वैल्यू आ गई। अगला आगे बोल रहा, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर बताओ टोटल कितने सेक्टर हो गए? बोलोगे सर 10 सेक्टर हो गए। तो ईच सेक्टर का टोटल एरिया होता है कितना? कहोगे पाई आर स्क्वायर। तो एक सेक्टर का चाहिए, टोटल 10 सेक्टर का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो एक सेक्टर का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 10। आर की वैल्यू कितनी होगी? अभी ऊपर दिखाया ना 35/2। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका समझो, पूरा एंगल है कितना? 360। 360 क्या होता है? 360 डिग्री है पूरा एक सर्कल का। उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो एंगल कितना आ जाएगा? बोलो सर 36 डिग्री आ जाएगा। तो दूसरा तरीका है एवरीबॉडी, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करने का, और थीटा क्या आ जाएगा? 36। यहाँ 36 रखोगे तो देखो 36 से 360 कट के 110 ही आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो फॉर्मूला लगा अल्टीमेटली वही आएगा। तो चाहे एक कान पकड़ो चाहे वो कान पकड़ो, दर्द सेम ही होगा। बोलो क्लियर? गुड। तो इस तरीके से दोनों दूसरा पार्ट भी हमने कर लिया। तीसरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है। रिब्स इसको बोलते हैं एवरीबॉडी, है ना। ये क्या है? एक रिब्स है। अच्छा, यहाँ पे भी एक डायग्राम गिवन है, ध्यान से देखो। थोड़ा सा मैं रब भी कर देता हूँ, मिटा भी देता हूँ, सब्जेक्ट आपको एकदम क्लियर रहे एक एक चीज। ठीक है, ओके। आगे बोला कि अम्ब्रेला में 8 रिब्स है। ठीक है, अच्छी बात है। इक्वली स्पेस्ड इतना, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ 45 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है एवरीबॉडी? 45 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे बोला फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मान लो 1 और 2, है ना। 1 और 2, ये हो गया पहला रिब, है ना, ये हो गया दूसरा रिब। तो मतलब कि एक सेक्टर का एरिया हमें चाहिए। सेक्टर का एरिया क्या होता है? कहोगे सर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन थीटा कैसे पता चलेगा? टोटल 360 एंगल होता है, उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो डिवाइड बाई 8 कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 360/8 लिखो, तो थीटा हो जाएगा 360/8। चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, 8 तो 32, 4 8 5 40, है ना।
45 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो एक तो ये तरीका हो गया, 1/8 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, बोलो हाँ ना। दूसरा तरीका, अरे भाई 8 इक्वल पार्ट में अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड बाई 8 करो ना टोटल एरिया को, तो पाई आर स्क्वायर बाई 8 आ गया आंसर, बोलो क्लियर। अच्छा सर रेडियस क्या होगा भाई, क्वेश्चन में गिवन है 45, रख दोगे सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा क्या? अरे बोलो भाई हाँ है ना, सिंपल कैलकुलेशन करना है, कर लोगे क्या? ओहो, मेरे को मालूम है क्या बोला अभी कि सर कर तो लेंगे, लेकिन आप करते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई यहाँ मज़ा लेने के लिए नहीं, मज़े के साथ साथ समझने के लिए भी है ना, समझ भी आना चाहिए, जरूरी है, और प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 8 कर दो सिंप्लीफाई, 22/7 45 इंटू 45 और अपॉन 8। ठीक है, 7 से 45 गया, नहीं जाएगा? ओहो, जाएगा ही नहीं, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, पॉइंट में ही लेकर चलते हैं। 22/7 को क्या करो आप, 3.14 लो, 45 इंटू 45 करोगे 524 50 25 4 डिवाइडेड बाई 8, 8 को किससे डिवाइड करें, इसको कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 1.57 और ये हो जाएगा 4, इसको इससे डिवाइड करो, ये हो जाएगा सर 0.3 3 7 8 9 36 1 2 5 0.3925, 0.3925 को 2025 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? अरे इसको अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ले लो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 25 चौका 100। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1 10। ठीक, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 8100/10, ये आ जाएगा बड़ी 810, हाँ 810 सेंटीमीटर लगभग इतना आ जाएगा। होपफुली आपको क्लियर है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसान वे में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, होपफुली मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अच्छा हाँ, अभी आपको क्या करना है, फंडामेंटल वैल्यूज भी तो देनी है और स्किल सेट भी। हाँ मेरे को मालूम था कि आप ध्यान याद कर रहे थे, मेरे को भी अभी अभी याद आया, डोंट वरी। तो ध्यान समझो, ध्यान से समझो समझो समझो। मेरे को अभी छिपकली दिख रही है, छिपकली के बारे में आपको मालूम है कि अगर आपके घर में छिपकली है, हाँ डर वाली बात अलग है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन उसका फायदा एक क्या है पता है, तो छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो लीजर्ड छिपकली फीड्स ऑन देम, मतलब उनको खा जाती है, समझ रहे हो क्या? बोलोगे क्या बात करते हो सर, एक तो छिपकली उन सब छोटे छोटे है ना कीड़े मकोड़ों को खा भी रही है और आपको अच्छा लग रहा, आपको लग रहा साफ सफाई हो रही है घर की। तो आपके ऐसा कहने से मेरे को एक कोट याद आ रहा है ना, बहुत ही फेमस कोट है, उसमें ऐसा कुछ बोलते हैं कि इफ यू किल अ कॉकरोच यू आर अ हीरो। अगर आप एक कॉकरोच को मारते हैं तो आप एक हीरो कहलाते हैं, लेकिन इफ यू किल अ बटरफ्लाई यू आर बैड, लेकिन अगर आप बटरफ्लाई को मारते हैं तो आप गंदे कहलाते हैं। मोरालिटी हैज एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स, मतलब मोरालिटी के भी एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स है। एस्थेटिक क्या, खूबसूरत, जो कि मैं आप में डेवलप कराने वाला हूँ एस्थेटिक, है ना। तो होपफुली आपको एक कोट भी समझ आया होगा। चलो कोट्स अपार्ट, वाह वाह, जोक्स अपार्ट होता है, अभी कोट्स अपार्ट भी होने लगा हमारे लेक्चर में, क्या बात है, वी आर प्रोग्रेसिंग, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 एवरीबॉडी, क्या बोल रहा, अ कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं दिखाई देता हूँ, है ना, आपको सच डेट कि आपको वो भी क्लैरिटी आए, क्लैरिटी आए। किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ ओके। तो क्या करने थे, कार वाइपर्स, कार वाइपर्स, कार वाइपर, अच्छा इमेज देख लेते हैं, दिख जाएगा। ओहो ये देखो वाइपर का ही दिखा रहा बस, तो इसको ऐसा सर्च करते हैं, अ कार विथ अ वाइपर, अ कार विथ वाइपर इमेज। ओह, ये क्या बात हुआ, नो शॉपिंग है, शॉप थोड़े ना करना है भाई, इमेज देखना है हमें तो। वाह वाह वाह, कोई बढ़िया देखना चाहिए। हाँ देखो इधर, मैं सोचा एक ही इमेज हो, उससे आपको क्लियर हो जाए, है ना, यहाँ पे ओवरलैप ना करें, ओवरलैप ना करें वो तो मिलेगा नहीं। चलो ये देख लो, दिख रहा आपको, कहाँ गया कहाँ गया, ओहो, दूसरा इमेज खोलना पड़ेगा। ना 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 ना, कहाँ गया, कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल एवरीबॉडी, है ना, समझाना ही तो है आप, है ना, एग्जिट कहाँ दिखाना है। देखो ये है वाइपर, वाइपर क्या करता है, ऑब्वियस साफ सफाई करता है। अच्छा घर में मम्मी भी यूज करती है, अच्छा आप पे करती है, ओह सॉरी सॉरी, आई एम, आई फील सो बैड फॉर यू।
जोक्स अपार्ट, एवरीबडी होपफुली आपको दिख गया होगा है ना वाइपर क्या होता है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन मोल क्या है, हम समझो ध्यान से। कहाँ गया क्वेश्चन? अरे भाई किधर है क्वेश्चन? अच्छा इधर है क्या? हाँ। अ कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ इतना, ठीक है। लेंथ इतना है मतलब कि रेडियस हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ इतना, थीटा है 115, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ दिस ब्लेड। अब ध्यान से समझो, दो ब्लेड है तो एक ब्लेड कितना एरिया करेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर ये तो पता है, लेकिन दो ब्लेड है, टोटल एरिया क्या हो जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो एवरीबॉडी। तो 2 115 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 या फिर 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 115 को 360 से कट करो, क्या बन जाएगा? अच्छा, 115 को 5 से कट करो, 2 जा और 3 जा 23 हो गया। 5 से इसको कट किया तो 7 और 2 जा हो गया, है ना? यही हुआ ना? ठीक है। अब 23 हो गया, 2 से 1 किया 36 आ गया। तो ये ओवरऑल बना एवरीबॉडी 23/36 इंटू 3.14 अपॉन नहीं नहीं इंटू 25 का स्क्वायर 625। क्या इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या फर्दर? अरे बोलो भाई, जस्ट कैलकुलेशन ही है। क्या है कैलकुलेशन, कर लोगे क्या? कर लोगे? चलो शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू टू warn ship for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of 80 डिग्री, ठीक है। दिख रहा है आपको एंगल क्या है, 80 डिग्री। डिस्टेंस कितना है, इतना, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा 16.5, मतलब 33 का आधा ही होता है ना 16.5, तो किलोमीटर, ध्यान रहे किलोमीटर में है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, समझो ध्यान से। थीटा है कितना 80 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना 22/7 और आर की वैल्यू कितना 33/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे आंसर किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई रेडियस दिया है किलोमीटर में। बोलो क्लियर है क्या? जस्ट कैलकुलेशन है, कर लोगे आराम से, शाबाश। अगला क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है क्या? बालक, अगर आपको अभी भी, बालक बालिका, अगर आपको अभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्यों? क्योंकि शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आपके मैथ्स के लिए अल्टीमेट सोर्स है ये पर्टिकुलर क्या, चैनल, जिसमें मैं क्लास 0 से लेकर, है ना, समझ रहे हो क्या, एकदम बेसिक से लेकर इंजीनियरिंग मैथ, समझ रहे हो, यूपीएससी का मैथ जो होने वाला है वो सारा कुछ पढ़ाता हूँ। तो इसलिए आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। अगर अभी भी आपको डाउट है कैलकुलेशन में कैसे करते हैं सर, भूल जाता हूँ या गलती हो जाती है, तो भाई उत्क्रम जाकर सीरीज देखो ना, उसमें इतना अच्छे से समझाया, छोटी छोटी चीज भी। बोलो हाँ ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 13। A round table has 6 equal design as shown in figure. Very good. बढ़िया डिजाइन दिख रहा है, शाबाश। If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस ऑफ कवर कितना है 28 सेंटीमीटर। किधर रेडियस ऑफ द कवर? हाँ ये है 28। रेडियस कितना है 28 है, ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें डिजाइन का एरिया मिल जाए फिर उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मजा नहीं आ जाएगा? बोलोगे हाँ सर मजा तो आ जाएगा, लेकिन इसका एरिया निकालने में सजा आ रहा है। सजा को मजा में बदलते हैं एवरीबॉडी, कैसे ध्यान से समझो। बोला रेडियस ऑफ द कवर है 28 सेंटीमीटर और 6 इक्वल डिजाइन है। अब ध्यान से समझो, 6 इक्वल डिजाइन है अगर, तो इन सबको मिला देते हैं। ओके मिला दिया, ठीक है सर, बहुत अच्छा, है ना, वाह बढ़िया दिख रहा, शाबाश। वाह बताओ एवरीबॉडी, जो सेंटर ओ होता है उस पर टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 आपको मालूम है। अगर उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो कितना एंगल आ जाएगा, डिग्री 60। कहने का मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि सारे एंगल 60 डिग्री होंगे? बोलोगे हाँ सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या पूछते हो? हम थोड़ा इंटेलिजेंट हो गए, है ना, थोड़ा अच्छे एडवांस क्वेश्चन पूछो जब मजा आएगा। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, अगर एडवांस हो गए हो थोड़ा, तो अगर ये 60 डिग्री है और रेडियस 28 है तो कॉर्ड का बता सकते हो क्या लेंथ कितना होगा? अरे बोलो। हाँ गुड, शाबाश, 28 ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक एंगल है 60 है ना, तो बाकी दोनों एंगल भी 60 होंगे। क्यों? क्योंकि ए, मान लो ओ ए बी क्या है, एक आइसोसिलस ट्रेंगल है, मतलब दोनों रेडियस है तो आइसोसिलस हो गया, लेकिन तीसरा साइड भी कितना है 28 है, तो इसलिए इक्विलेटरल हो गया। बोलो सर नहीं 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 मजा नहीं है। अरे भाई अभी एक ऐसे टाइप के कितने क्वेश्चन मैंने करवाए, फिर से समझो। ए है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री, और ये भी कितना है, कहोगे सर दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों रेडियस है।
क्या क्या, ओ ए और ओ भी दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों साइड भी, दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो बताओ टोटल 180 में एक गया 60, बचे 120। 120 का दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, कहोगे सर 60 और 60। अब बताओ बेटा कि अगर किसी ट्रेंगल में तीनों एंगल इक्वल हैं तो क्या तीनों साइड इक्वल होगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो अगर रेडियस 28 है तो बताओ क्वाड भी 28 होगा क्या? बोलोगे वेरी गुड सर, शाबाश। अब मेरे को बात बताइए, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब हमें चाहिए इस सेगमेंट का एरिया। क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए अभी कितने सारे करवाए, क्या करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। कैसे होता है? थीटा पाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, शाबाश। माइनस करोगे एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ ट्रेंगल। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रेंगल है इसलिए उसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडियस ही हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक सेक्टर का है। हमें टोटल कितने सेक्टर है? 6 सेक्टर है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल डिजाइन का आ जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर। लेकिन उसके साथ में जो प्राइस है, प्राइस कितना हो रहा? टोटल प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे? कहोगे सर जितना पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.35 के साथ। अच्छा, थोड़ा सा अगले स्टेप में करो, नो प्रॉब्लम। इसको पहले कर देता हूँ, फिर अगले स्टेप में वो कर देंगे। वेरी बढ़िया। थीटा है 60 और रेडियस है कितना? 28। रख दो, ये हो जाएगा 60/360। हाँ मेरे को याद है क्या, फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट, डोंट वरी, अभी दूंगा, है ना। तो थीटा 60/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना हुआ? आर की वैल्यू किधर है? 28 है। वाह वाह वाह, मैं भी इतना जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप लोग की संगत का असर है। अभी मैंने समझा ना, संगत बहुत मैटर करता है किसी तो लेक्चर में। ओके, 28 का स्क्वायर। अब इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो देखो ध्यान से, ये टोटल एरिया है ना। अब ऊपर टोटल एरिया था, अब अगर हमें टोटल प्राइस चाहिए कि टोटल कितना प्राइस होगा, तो एरिया को मल्टीप्लाई कर दो 0.35 के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 पैसा लग रहा था। तो 35 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 6 इंटू 35 तो कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 7 3 21, तो ये आ जाएगा 2.1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। किधर भाग रहा? हाँ, सिंप्लीफाई करो एवरीबॉडी। 60 से 360 गया, 1/6 आ गया। 7 से 28 गया, कितना आ जाएगा? कहोगे सर ये तो आ जाएगा 4 और 28। ठीक है, माइनस ये देखो 4 से 28 गया कितना? 7√3 इंटू 28। और ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2.1 से। ओके, देखो 6 गया किससे? 4 से, 2 आया, इधर 3 आया। 3 से नहीं कट रहा कोई बात नहीं। बाई दूनी 44 और 28 कॉमन ले लो तो 28 इधर हो गया 44/3, सॉरी हाँ 44/3 माइनस ये देखो, ये हो जाएगा 7√3 और ये हो जाएगा 28, मतलब 22.1। ठीक है, अब एलसीएम अगर ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 44 माइनस 7 और ये था 1.7 क्वेश्चन में गिवन था, इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2.1। इधर लिख दें 2.1, इधर ही लिख देते हैं। 3 से 2.1 गया, 0.7 आ गया। ओके, 0.7 इंटू 28 किया तो 7 7 49 28, 5 2 196, 19.6। 7 8 56, 7 2 14, 5 19। ठीक है, इंटू अंदर वाला देखो ब्रैकेट वाले चीज क्या बचेगा? ब्रैकेट वाला चीज हो जाएगा 44 माइनस 7 3 21, 21 7 147, 7 14 21 14 35। ठीक है, 35.7। 44 में से 35 गया तो कहोगे सर 5 4 9, तो 8 हुआ, तो 8.3 क्या? जल्दी बोलो, 4 4 8, हाँ 8.3। तो 8.3 इंटू 19.6। अब इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। अरे बोलो भाई हाँ है ना, तो उसे इतना कर दिया है तो लास्ट स्टेप पे क्यों रुकना, है ना, अभी करके दो। लो भाई, आपकी डिमांड पे इसको भी कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, है ना, डोंट वरी। 6 3 18 9 3 27 28, 3 दूनी 3 कम 3 5, 8 6 48, 4 9 72 76, 7 8 7 15, 8 8 8 16, 6 5 11, 1 2 लगा, 1 5 1 6 और 1 कितना पॉइंट? पॉइंट के बाद देखो एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट, 162.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही था ना, तो ये एरिया आना चाहिए, सॉरी एरिया, सॉरी इसमें सेंटीमीटर में थोड़ा ना आएगा, ये तो प्राइस है ना, तो ये रुपीज में आएगा, इसमें आएगा रुपीज में। ओके, तो इतना रुपीज जो है लगेगा ओवरऑल क्या करने के लिए? इस कवर को पेंट करने के लिए, सॉरी क्या है, डिजाइन के लिए, है ना। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बता दें फिर आए क्या, या फिर पहले फंडामेंटल वैल्यूज देते हैं फिर 14 बताएं फिर स्किल सीट दें? ठीक है, काम करते हैं, फंडामेंटल वैल्यूज देते हैं। एवरीबॉडी ध्यान समझो, आपको अभी अपने अंदर डेवलप करना है फंडामेंटल वैल्यूज जिसका नाम है इंटीग्रिटी। अब बात आती है सर ऑनेस्टी सुना था, इंटीग्रिटी क्या होती है आप समझाओ।
है ना। इंटीग्रिटी होती है एवरीबॉडी नेक्स्ट लेवल का ऑनेस्टी। समझो ध्यान से। मान लो आप क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हो, क्या क्रिकेट खेल रहे हो आप अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब क्रिकेट खेलते हुए आपने एक कैच पकड़ा, फील्डिंग कर रहे हो, आपने कैच पकड़ा और आपको मालूम है कि कैच जो है आपका छूट गया था, वो जमीन से टच हो गया था, लेकिन फिर भी किसी ने देखा नहीं। अब वहां पे है ना, थर्ड एम्पायर तो होता नहीं कि वो फिर से कैमरा जूम करके देख ले, तो इसीलिए आपने क्या बोला, उसको छुपा ले गए। इसको बेईमानी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को पता नहीं चला, किसी ने शक नहीं किया, अंपायर ने आउट भी दे दिया, स्टिल आप अंपायर के पास गए या फिर अपोजिट टीम के पास गए और उसको बोला कि नहीं नहीं, बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी, जमीन पे टच हो गई थी, ये कैच नहीं। इस लेवल ऑफ ऑनेस्टी को एवरीबॉडी इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो क्या आप एक इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो या क्या हो कि नहीं? अगर हो तो मेरे को जरा एग्जांपल बताना कि कौन सा ऐसा टाइम था, है ना, ऐसा हालात, ऐसा सिचुएशन था जहां पे आपने इस लेवल का ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी दिखाया, ठीक है। और अगर नहीं है तो इसको डेवलप करने का मैं तरीका समझाता हूँ आपको। समझो क्या हुआ कि मान लो आप शॉप पे गए, शॉप वाले ने गलती से आपको, है ना, मतलब 20 रुपए का सामान लिया, 80 रुपए देने थे, उसने 180 रुपए दे दिया, ये सोच के कि 200 का नोट दिया आपने। अब मजे मजे में 100 रुपए का फायदा हो गया, है ना, कि उसको पागल बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया कहते हुए आ रहे हो। लेकिन तभी आपको ध्यान आया कि सर ने तो इंटीग्रिटी सिखाया मेरे को मतलब एक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना है। तो आपने भागते हुए दुकान के पास गए, आप घर पहुंच गए थे, फिर भी आप भागते हुए दुकानदार के पास गए, उसको बोला कि चचा भैया, है ना, दीदी जो भी है दुकान पे, कि आपने गलती से मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, मैंने 100 का ही नोट दिया था आपको, आपने 200 का समझ लिया। तो इसको हम कहेंगे कि आपने इंटीग्रिटी दिखाया, यू आर अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। बोलो एकदम क्लियर है क्या? तो इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू अगर लाइफ में मिलते हैं तो आप इंटीग्रिटी रखोगे क्या। अब बात आती है कि सर इसका क्या फायदा है, क्या मतलब है। तो बेटा जो जितने भी फंडामेंटल वैल्यूज मैं सिखा रहा ना, अगर ये आप में डेवलप हो गए तो लोग जो है कहते हैं ना, सलाम करते हैं, दुआ करते हैं, अरे सल्यूट करते हैं, देखते हैं, उनके प्रति जो इज्जत है ना, रिस्पेक्ट है, वो हर किसी के दिल में होता है। तो सोचो कि कल को अगर आप एक इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो ना, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट कैसे कि भाई ये जो पर्सन है इंटीग्रिटी वाला पर्सन है ना, कि नेक्स्ट लेवल का ऑनेस्ट है। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपका सोसाइटी समाज में अपने दोस्तों के प्रति, अपने पेरेंट्स के आंखों में, है ना, एक साख हो, मतलब एक ब्रांड बनो आप, तो उसके लिए जरूरी है कि आप में ये करेक्टर होना चाहिए, एंड दैट इज इंटीग्रिटी वाला। बोलो क्लियर हुआ क्या? गुड। अब 14th करेंगे, फिर स्किल सेट करेंगे, ठीक। चलो 14th, टेक द आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी। क्या है सेक्टर का एंगल? पी है, थीटा है पी। एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है आपको पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, सॉरी रेडियस दिया है कैपिटल आर, तो थीटा है पी, तो रख दो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देख लो ऑप्शन में कौन है, पहला नहीं है, 2 पाई आर कहाँ से होगा। दूसरा 180 है, जबकि 360 होना चाहिए, ये भी नहीं है। तीसरा भी नहीं है। चौथा बिल्कुल है, ये देखो 2 से 360 को कट 720 को कट कर दो, 360 आ जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन ही तो ऐसा, सॉरी चौथा वाला ऑप्शन ही तो ऐसा दिखा। बोलो हाँ ना, वेरी गुड। तो एवरीबॉडी ये हुआ हमारे चैप्टर का अंत। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन वे में एक एक क्वेश्चन के साथ, है ना, क्लैरिटी आई हो, ठीक है। चलो, तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब अपन सीखेंगे क्या, अब अपन सीखेंगे इंटीग्रिटी तो हो गया, फंडामेंटल वैल्यू, स्किल सेट के बारे में अपन सीखेंगे अभी। तो याद कीजिए मैंने क्या समझाया आपको पिछले लेक्चर में। स्किल सेट हमारा क्या चल रहा था, हाँ, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें 2 चीजें मैंने आपको समझा दिया था। सेल्फ अवेयर रहना है आपको, जगह तो है, ठीक है। स्किल सेट में 2 चीजें बता दिया था। कौन सा स्किल सेट चल रहा था, इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस, जिसमें 2 चीज बताया। क्या? एक सेल्फ अवेयर रहना है आपको खुद को, जिसमें आपको समझना है अपने इमोशन को, अपने वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, ये सारा कुछ। दूसरा, आपको लोगों के साथ इम्पैथी रखना है, कैसे लोगों से कनेक्ट करके, उनके इमोशन को समझ के, उनके साथ हमदर्दी दिखा के, उनके प्रोस्पेक्टिव को समझ के। तीसरा पॉइंट है आज के लिए कि आपको इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करना है, मतलब कि आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखने हैं, ऐसा कि आप कह सको कि हाँ सर मेरे क्लोज रिलेशनशिप हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हुआ, चाहे सिबलिंग के साथ हुआ, चाहे कुछ दोस्त यार के साथ हुआ। आप समझ रहे हो क्या? जिनको आप, जिन पे मतलब आप रिलाई कर पाओ, समझ रहे हो क्या? जो ऐसे इंसान हो आपकी लाइफ में जो आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए। आप समझ रहे हो क्या? तो इसको हम कहेंगे कि आपका इंटरपर्सनल स्किल जो है बहुत ही बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं। तो अगर ऐसे लोग नहीं है तो उनसे बिल्डअप करो। देखो जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर ढूंढो, आप अपने घर में ही देखोगे ना तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे।
आप ऐसे रिलेशनशिप मम्मी पापा से भी बना सकते हो, भाई बहन से भी बना सकते हो, कजन से भी बना सकते हो। समझ रहे हो क्या? जरूरी नहीं है कि आप जो है दूसरी जगह भागो, अपोजिट जेंडर को ही ढूंढो, नहीं एवरीबडी। देखो, जो जेन्युइन और ऑनेस्ट रिलेशनशिप होता है ना, वो मैटर नहीं करता एज से, है ना, जेंडर से, समझ रहे हो, इन सब पे मैटर ही नहीं करता। वहां पे केवल और केवल एक चीज होती है, क्या रिलाई कर पा रहे हो क्या आप एक दूसरे पे, क्या आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है क्या। तो आजकल जो जेंजी बच्चों ने, है ना, बदनाम कर दिया, आप बोलोगे सर फिर जेंजी पे आप आ गए, क्या खुन्नस है आपकी जेंजी से? भाई खुन्नस कुछ नहीं है, जस्ट मैं रियलिटी बता रहा क्या, कि उनको रिलेशनशिप की जो कदर है ना, बहुत ही कम लोगों को है। उनमें भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं है। ऑब्वियस है, मैंने बहुत सारे जेंजी बच्चों को ऐसा देखा है जो एकदम बेहतरीन रिलेशनशिप रखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ। समझ रहे हो क्या? इतना टाइम हो गया काउंसलिंग करते हुए, ना केवल स्टूडेंट की बल्कि पेरेंट्स की भी, तो मेरे को हर एक चीज़ पता है आप लोगों के बारे में। तो बात आती है कि इस स्किल सेट को डेवलप कैसे करोगे। ऑब्वियस है, एक बेहतर रिलेशनशिप बना के। किसके साथ? अब मैंने बताया ना, मम्मी पापा से शुरू करो, सबसे पहले पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स, देन सिबलिंग्स, उसके बाद कजन्स वगैरह हैं, तो स्कूल में दोस्त वगैरह हैं अच्छे, बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बोलते हो, उनके साथ। ठीक है, सो एवरीबॉडी, ये रहा आपका स्किल सेट, फंडामेंटल वैल्यू दे दिया, ओवरऑल क्या है। अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ और इस चैप्टर को खत्म करता हूँ। हाँ, आई नो कि कुछ और बातें करनी थी, लेकिन अगला लेक्चर है ना, डोंट वरी, है ना। हाँ, मालूम है कि केवल 3 ही लेक्चर बचे हैं हमारे 10th में, लेकिन 11th में भी तो पहुंचोगे आप, 11th में भी तो अपन रहेंगे, है कि नहीं। तो होमवर्क ये रहा आपके सामने। होमवर्क में आपको पता है, 2 फ्रंट पे अपन लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला कौन सा? एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, ओके, मैथ्स में आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल पे पहुंचना है। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है कैरेक्टर डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एकेडमिक एक्सीलेंस में आपको क्या करना है, ध्यान रहे, पहले दिन में एनसीईआरटी के अभी जो हमने किया उसके सारे एग्जाम्पल करने हैं, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उसको आपको फिर से करना है अपने से, बिना देखे। दूसरा, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने अगले दिन। ध्यान रहे, एक ही दिन में सब करने की कोशिश मत करना, उनके बीच में गैप रखना, सच दैट कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। और तीसरा, आपको आरडी शर्मा उठाना है, उसके कम से कम 30 क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा जितनी आपकी श्रद्धा। ठीक। अगला, कैरेक्टर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आपको 2 चीजें मिली आज, फंडामेंटल रोज ही मिलती है, फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट। स्किल सेट में आपको काम करना है किस पे? इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस पे। आज सोशल इंटेलिजेंस की बात हुई, जिसमें आपको अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने क्लोज वन के साथ। दूसरा, फंडामेंटल वैल्यूज में आपको ध्यान रखना है क्या? इंटीग्रिटी डेवलप करनी है। अगर ऐसा कुछ लाइफ में किया है इंटीग्रिटी से रिलेटेड, इंटीग्रिटी क्या होता है वो मैंने समझाया, तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे को बताओ। और दूसरा चीज कि आप इसको डेवलप करो कैसे, जो एग्जांपल, जो टास्क मैंने इसमें बताया आपको। ओके, इज दैट क्लियर? गुड। सो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।